दोस्तों जय हिंद। आज मैं एक नया वीडियो डॉक्टर विशाल का विशाल हृदय लेकर के आया हूं। चमेली देवी इंटर कॉलेज जरगवा में कैप्टन भुल्लन सिंह मीना प्रवक्ता भूगोल के सेवानिवृत्ति के अवसर पर डॉक्टर विशाल ने जो उद्बोधन किया, उन्होंने जो विचार रखे, आइए सुनते हैं उनके विचार। प्रधानाचार्य जी और साथ ही शिक्षक और शिक्षिकाएं, आज हृदय कुछ धड़क रहा है इसलिए कि जब किसी सुहृद और प्रेमी का विदा हो रहा होता है, ऐसी स्थिति में थोड़ा पैर भी कांपने लगता है और हृदय भी धड़कने लगता है। फिर भी कोशिश करूंगा। संस्कृत में एक श्लोक आता है और सभी को याद होगा है, ये शाम न विद्या न तपो न ज्ञानम न गुणो न धर्म ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते लोके भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न तप है, न दान है, न शील है, शिष्टाचार नहीं है, वह मनुष्य रूप में भी मृग के समान, पशु के समान है। इसलिए विद्या, विनय, शिष्टाचार और विद्या तो विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय, कोई व्यक्ति कितना विद्वान है, उसके धन दौलत बल ज्ञान ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से होती है। जो व्यक्ति जितना ही विनम्र हो, विनयवान हो, वो आकाश में कितना ऊंचा जाएगा उसकी कोई संभावना नहीं कर सकता है। और यह इनमें से जितने गुणों की चर्चा हुई, विद्या, विनय, शील, ये सब बखूबी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता भुल्लन सर में मैंने देखा है। और यहाँ तक देखा है कि कुछ लोगों के साथ खटपट भी हुई, बिगाड़ भी हुआ, उनके प्रति भी इनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं कि इनसे बदला लेना है, इनको बताना है, ऐसा मैंने नहीं देखा है। साहित्य में कहा जाता है कि चंदन और कुठार से उसकी उपमा दी जाती है। कुठार चंदन को काटता है, लेकिन चंदन उस कुठार जो काटता है उसको भी खुशबू दे देता है। और यही परिणाम होता है कि चंदन तो देवताओं के सिर पे चढ़ता है और कुठार जब उसका धार थोड़ा धुंध पड़ जाता है तो लोहार के भट्ठी में पीटा जाता है घन द्वारा। चंदन अपने ओर से उसको दंड नहीं देता है, उसका जो कुठार का कार्य है वही उसको दंड दिलवा देता है। लोहार के भट्ठी में तपाया जाता है और घन से पीटा जाता है। और चंदन काटा जाता है, पीसा जाता है, रगड़ा जाता है तो देवताओं के मस्तक पर सुशोभित हो जाता है। तो कभी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं विनम्र हूँ, मुझे कोई परेशान कर रहा है तो मैं उस पर उसके प्रति एकदम दुश्मनी भाव है, बैर भाव ले लूँ, मैं बदला लूँ। बदला उसका नेचर ही उसको दिला देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कहा गया है विदा होते समय दुष्ट और सज्जन दोनों कष्ट देते हैं। सज्जन और दुष्ट, विदा होते समय दुष्ट और सज्जन दोनों दुख देते हैं। दुष्ट तो हमेशा दुख देते हैं, लेकिन सज्जन जब बिछड़ते हैं तो कष्ट देते हैं, क्योंकि उनकी सज्जनता याद आती है। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा चौपाई कहे हैं और थोड़ा कंठ जो है हमारा बोलने के लिए मुखरित हो उठा है। बंधु संत असज्जन चरना दुख प्रदौ भया लोक बहु भरना। मिलत एक दारुण दुख देहि, दुष्ट जब मिलते हैं तो दारुण दुख देती है। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। दुष्ट जब मिलते हैं तो दारुण दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। और संत जब बिछड़ते हैं तो प्राण हरि लेते हैं, कष्ट तो दोनों देते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा कष्ट भी हो रहा है और बड़ा अच्छा भी लगा। 3-4 साल भुल्लन सर ने
पहले साल में हम लोग को बहुत परेशानी हुई थी, बहुत सहयोग भी किए हम लोग साथ, यहाँ तक कि धन से भी, गाड़ी से भी और समय से भी हर प्रकार से सहयोग किए और सबके प्रति अच्छा भाव रहा। और कहा गया है कि सज्जन लोगों के हृदय की तुलना मक्खन से किया गया है। तो अक्सर लोग कहते हैं इनका हृदय मक्खन के समान कोमल है, लेकिन विद्वानों ने मक्खन को भी हीन बता दिया है सज्जनों के हृदय के आगे। क्यों? क्योंकि मक्खन को जब तपाया जाता है तो गल जाता है, लेकिन सज्जन लोग जो है अपने दुख से वो नहीं गलते हैं, दुखी होते हैं, वो दूसरे का दुख देख करके परेशान वो गल जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन तो अपने जब उसको आग दिखाएंगे तो गल जाता है, लेकिन सज्जन लोग अपने दुख से विचलित नहीं होते हैं। वो जब दूसरे का दुख देखते हैं, पराया कष्ट में है कोई, तो उनका हृदय एकदम विगलित हो जाता है और वे द्रवित हो जाते हैं। और फिर वे नहीं देखते कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास क्या रुपया, वो अपना सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। और इन सभी सद्गुणों को मैंने भुल्लन सर में बहुत भी देखा और चाहेंगे कि ऐसे ही अपने सद्गुणों को बढ़ाते रहें। और हमारे समाज में एक सा प्रचलन है कि 50 के बाद 51, 52 सब में वन लग जाते हैं, अर्थात 50 वर्ष बाद आप वन में जाइए। वन का तात्पर्य है अब आप घर का स्वार्थ छोड़कर समाज के लिए जाइए। तो मैं चाहूँगा कि 51, 52 को ध्यान में रखें सब, और वैसा कर भी रहे हैं, ध्यान रखने की बात नहीं कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि 60 के बाद जो बचपन में लोग कहते हैं अरे अभी भक्ति का समय नहीं है, तब का समय नहीं है, बुढ़ापे की चीज़ है, तो मैं चाहूँगा कि भुल्लन सर भक्ति की ओर भी थोड़ा बढ़ें और अपने सद्गुणों को बढ़ाते रहें। इनका ऋण या विद्यालय इनके सद्गुणों से हमेशा ऋण रहेगा और इनके सद्गुणों की चर्चा हमेशा विद्यालय में होती रहेगी। और ये दीर्घायु हों, स्वस्थ हों। और बात मैं प्रधानाचार्य की भी करूँगा। प्रधानाचार्य भले नहीं है, उनकी विदाई सही से नहीं हो पाई, बहुत कुछ उलझने भी रही, लेकिन एक फट गया कागज तो उसको टेप से चिपकाने से लेकर बड़े बड़े जो भी विपत्तियां हैं उसको निपटाने तक का गुण उनके अंदर था और कर्मठ व्यक्ति थे। और भगवान उनको भी स्वस्थ और दीर्घायु बनाए। और इन्हीं शब्दों के साथ में हम को विराम करते हैं।